हेलो गाइज, वेलकम। दोस्तों, कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी सकुशल होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतेंदु युग के दो महत्वपूर्ण विद्वान, कवि, लेखकों की बात करने वाले हैं। एक हैं बालकृष्ण भट्ट, जो कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठतम कवि या लेखक, जबकि दूसरे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। इनके बारे में बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लीजिए। उनके लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बिना देर किए आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। देखिए, यस गाइस, अब बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, उनका जन्म, सबसे पहले जीवन परिचय पर आते हैं। जन्म है वो उनका होता है 1844 ईस्वी में। देखो, ईस्वी और विक्रमी संवत दोनों का अपने को ध्यान रखना है। ईस्वी है 1844, जबकि विक्रमी संवत की बात करें तो 1901 विक्रमी संवत। ओके, जबकि मृत्यु की बात करते हैं तो 1914 ईस्वी है और 1971 विक्रमी संवत है। तो इस तरह से ये तो बात रही उनके जन्म और मृत्यु की। ओके, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर आपको गौर फरमाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखिए, भारतेंदु मंडल, क्योंकि आपको पता है कि अब जो हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग के कवि पढ़ रहे हैं। भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, लेखक थे, उनमें सबसे वरिष्ठ थे। ये देखो, ये पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे वरिष्ठ कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ये प्रश्न आता है काफी बार, तो ध्यान रखना। एक पॉइंट इनके बारे में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो भाषा शैली है इनकी, वो कैसी है? मुहावरेदार है। यानी कि बहुत से मुहावरों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है ना? तो भाषा शैली कैसी हो गई? मुहावरेदार हो गई। 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा, बालकृष्ण भट्ट ये हैं, इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। प्रश्न याद रखना कि जन समूह के हृदय का विकास साहित्य को किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। तो इस तरह से ये अपना जन समूह है, इसके हृदय का विकास हो गया। 3 पॉइंट हो चुके हैं। चौथा, जन्म स्थान की बात करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म स्थान होता है प्रयाग में जन्म होता है। तो प्रयाग से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। क्या? कायस्थ पाठशाला कॉलेज है एक, जो कहां? प्रयाग में थी। वहां पर ये संस्कृत के अध्यापक भी रहे थे। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये संस्कृत के अध्यापक रहे हैं तो संस्कृत पर भी अच्छी कमांड रही है इनकी। तो संस्कृत और हिंदी, क्योंकि हिंदी है वो संस्कृत से ही निकल के आई है, ठीक है ना? तो इसलिए ये हिंदी में संस्कृत बाहुल्य शब्दों का प्रयोग इन्होंने निश्चित तौर पे किया। जैसा कि ये संस्कृत के अध्यापक थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक सभा जिसका नाम है क्या? हिंदी वर्धनी सभा। इसकी स्थापना की प्रयाग में, और कब की? ये की संवत की बात है 1933 में, ठीक है ना? तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मुख्य बातें हैं ये बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। कौन कौन सी? सबसे वरिष्ठ कवि हो गए, भाषा शैली मुहावरेदार है, जन समूह के हृदय का विकास किसको? साहित्य को कहा है, जन्म स्थान है जो प्रयाग है, प्रयाग में कॉलेज है कायस्थ पाठशाला कॉलेज, उसमें संस्कृत के अध्यापक रहे थे ये, और हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना 1933 विक्रमी संवत में प्रयाग में इन्होंने की थी। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से देखो ये पॉइंट रहे अपने। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं पत्र पत्रिकाओं की। देखो, इन्होंने मुख्य रूप से 2
पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी? एक हिंदी प्रदीप, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1877 ईस्वी की है, और एक प्रेम पुंज है, ठीक है ना। तो ये दो रहे हैं, ध्यान रखना। अब जो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो ऊपर हिंदी प्रदीप दे रखा है, ये जब प्रकाशित छपती थी, कहने का मतलब, तो इसके ऊपर एक पंक्ति लिखी होती थी हमेशा, ठीक है। तो वो पंक्ति क्या? शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। क्या? शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। ये पंक्ति है। प्रश्न कैसे आएगा ये ध्यान रखना। ये पंक्ति कौन सी पत्रिका से संबंधित है? तो कौन सी पत्रिका से संबंधित है? हिंदी प्रदीप से संबंधित है। और ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट। ओके, तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसमें लिखा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख कृतियों की। देखो, कृतियों में दोस्तों निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह में इनके निबंधों का मतलब संग्रह किया गया है, ठीक है ना। एक तो साहित्य सुमन नाम से, भट्ट निबंधमाला नाम से, आत्मनिर्भरता नाम से, ये इनके निबंधों का एक संग्रह रहा है। ओके, उपन्यास की बात करते हैं। नूतन ब्रह्मचारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 100 अजान एक सुजान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और रहस्य कथा, ठीक है ना, ये इनके उपन्यास रहे हैं। मौलिक नाटकों की बात करता हूं तो दमयंती का स्वयंवर 1, बाल विवाह 2, चंद्रसेन 3 और रेल का विकट खेल 4, ये इनके रहे हैं क्या? मौलिक नाटक। ओके, तो ध्यान रखना। निबंध संग्रह एक बार फिर बता रहा हूं, साहित्य सुमन है, भट्ट इनका नाम ही है, उससे निबंधमाला हो गई। एक आत्मनिर्भरता, ये निबंध संग्रह हो गई। उपन्यास में कौन कौन से? एक नूतन ब्रह्मचारी आएगा, 100 अजान और एक सुजान आएगा, रहस्य कथा आएगा, ये इनके उपन्यास रहेंगे। मौलिक नाटक की बात करें तो दमयंती स्वयंवर है, बाल विवाह है, चंद्रसेन है और रेल का विकट खेल है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। तो दोस्तों ये पढ़ा आपने बालकृष्ण भट्ट, जो कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि या लेखक रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो, इनके साथी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ओके, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में गौर करना। दोस्तों जन्म है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, ये 1855 ईस्वी में, और मृत्यु है जो 1923 ईस्वी में ये हुआ। जन्म स्थान इनका मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम इनका पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय रहे हैं। देखो चौधरी लग रहा है लेकिन ये उपाध्याय है, ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं, ध्यान रखना। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य है उनमें अपने को कौन कौन से फैक्ट हैं जो इसमें ध्यान रखने हैं, कौन कौन से? सबसे पहला तथ्य, इनके अलावा ये उर्दू भाषा में अब्र नाम से लिखते थे, ध्यान रखना। उर्दू में भी लिखा करते थे, रसिक थे ये, थोड़ी शायरी वगैरह भी कर लिया करते थे। तो उर्दू में जब ये लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? ये लिखते थे अब्र नाम से। ओके, ये पॉइंट खत्म। दूसरा, सभा की बात करते हैं तो देखो, एक सद्धर्म, सद्धर्म का सत प्लस धर्म, ठीक है ना, सद्धर्म सभा, जिसकी स्थापना 1930 में हुई, ये विक्रमी संवत है, ध्यान रखना। रसिक समाज, इसकी स्थापना 1931, ये भी विक्रमी संवत है। कहां हुई? मिर्जापुर में। किसने की? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं, ये सभा की जो बात है वो ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद में एक फैक्ट आता है कि ये हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उसके सभापति रहे थे। कौन से के? तीसरे, जो कहां हुआ था? कोलकाता, दिल्ली, हिंदी साहित्य सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन कहां? कोलकाता में, उसके सभापति रहे। ओके, एक फैक्ट और आता है दोस्तों, क्या? बेसुरी तान। अब ये क्या होता है कि भारतेंदु जी की आलोचना किए बिना भी नहीं रह सके, आलोचना कर डालते थे। तो देखो, बेसुरी तान एक शीर्षक से लेख लिखा इन्होंने, और उस लेख में भारतेंदु जी की भी इन्होंने आलोचना की है। तो ध्यान रखना, कौन से लेख के अंतर्गत? बेसुरी तान लेख के अंतर्गत इन्होंने भारतेंदु जी की आलोचना की है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट फैक्ट के चलते हैं, देखिए, पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं। आनंद कादम्बिनी
आनंद कादम्बनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये 1881 ईस्वी की है और मासिक पत्रिका रही है दोस्तों, जिसका इन्होंने संपादन किया था। ओके, दूसरी जो इनकी जो पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, जिसका नाम है क्या, नागरी नीरद। ये है 1893 का। तो दो पत्र पत्रिकाएं होंगी, आनंद कादम्बनी हो गई, मासिक पत्रिका हो गई, नागरी नीरद है, ये साप्ताहिक पत्र हो गया। ठीक है ना। तो ये दो है जो पत्र पत्रिकाएं संबंध रखती हैं, और इनका जो संपादन है, प्रकाशन है, वो विशेष तौर पे मिर्जापुर से किया गया है। ओके, तो इस तरीके से ये पत्र पत्रिका। नाटक की बात करते हैं। देखो, भारत सौभाग्य काफी बार आता है, इंपॉर्टेंट है। भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी का इनका एक नाटक है। किनका, बद्रीनारायण चौधरी जी का। प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक। देखो, वीरांगना रहस्य महानाटक, जिसका हम वेश्या विनोद महानाटक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इनके नाटक हैं, उनके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रचनाओं की बात करते हैं। तो देखो, इनकी जो प्रमुख रचनाएं, काफी रचनाएं देखने को मिलती हैं, और कुछ रचनाएं हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, जिनमें लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, बहुत अच्छी रचना है, प्रकृति से संबंधित है ये। वर्षा बिंदु, प्रेम पीयूष वर्षा, भारत बधाई, मन की मौज, आर्य अभिनंदन, मंगलासा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं दोस्तों। एक बार इन रचनाओं को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ओके, अब कुछ रचनाओं से संबंधित जो बात है, उनमें एक दो फैक्ट और ध्यान रखना है। इनकी समस्त काव्य रचनाएं हैं, उनका संकलन देखो प्रेम घन सर्वस्व नाम से किया गया है, और ये सारी इनकी रचनाएं हैं, वो पहले भाग में हैं। तो अब बात हम ये करें कि प्रेम घन सर्वस्व जो संग्रह है, इसका संकलन किसने किया, तो इनका संकलन किया इनके पौत्र, मतलब पोते, और उनका नाम है दिनेश नारायण उपाध्याय। दिनेश नारायण उपाध्याय, उन्होंने दो भागों में किया था, और पहले भाग में इनकी रचनाओं का संकलन है। ओके, और दूसरी बात हम एक और करते हैं कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी, इनमें जो देखो, कोई भी हम छंद लिखते हैं तो उसमें कोई निर्धारित यति गति होती है, ठीक है, लेकिन इनकी यति गति है वो उचित समुचित नहीं है, उनमें भंग है, मतलब एक जैसी नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बात भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा बालकृष्ण भट्ट और चौधरी प्रेमघन के बारे में। आगे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो और लेके आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।